जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा। दोस्तों, एक पेंशनर है जो रिटायर हो गए, उसके बाद वो दूसरी जगह जॉब करने लगे। लेकिन उन पेंशनर ने क्या सोचा था कि अगर मैं दूसरी जगह जॉब करता हूं तो मेरी पेंशन में से डीए-डीआर काटा जाएगा, मुझे डीए-डीआर मिलेगा ही नहीं। ऐसी दोस्तों एक पेंशनर है जिनको फरवरी 2023 से डीए-डीआर दिया ही नहीं जा रहा उनकी पेंशन में। सबसे ज्यादा परेशान कौन है? ये पेंशनर। ऐसा कहां लिखा है कि रिटायरमेंट के बाद अगर आप कहीं दूसरी जगह जॉब करते हैं तो आपकी पेंशन में से डीए-डीआर काटा जाएगा? ऐसी दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड अपडेट नहीं है स्पर्श पे, पीसीडीए पे, तो फिर आपकी पेंशन में से टीडीएस काटा जाएगा। मतलब परेशान करने वाली बात है। मतलब किसी तरीके से आपको पेंशन पे नुकसान हो। दोस्तों, ऐसा कहां लिखा है रूल में? सिविल में तो ऐसा कोई रूल है बना ही नहीं है कि अगर आपका पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो आपकी पेंशन में से टीडीएस काटा जाएगा, आपकी पेंशन काट ली जाएगी पूरी। ऐसा कहां लिखा है? बल्कि ऐसा रूल भी नहीं है कि अगर आप रिटायरमेंट हो चुके हो, उसके बाद कहीं दूसरी जगह जॉब करते हो, तो फिर आपको डीए-डीआर मिलेगा ही नहीं। बल्कि मैंने तो ऐसे कई कई केस देखे हैं जो पेंशनर्स दो दो जॉब कर रहे हैं, दोनों जगह से पेंशन ले रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, और उन्हें डीए-डीआर भी मिल रहा है। तो दोस्तों, ये सिर्फ डिफेंस में ही है जो परेशान करते हैं पेंशनर को, चाहे पीसीडीए, चाहे स्पर्श, चाहे बैंक। तो दोस्तों, इनको फरवरी 2023 से डीए-डीआर नहीं मिल रहा क्योंकि ये दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। तो ये काफी कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं स्पर्श से, पीसीडीए से काफी बातचीत कर रहे हैं कि जो इनका ये मैटर है सॉल्व हो जाए, इनकी जो दिक्कत है उसका सोल्यूशन हो जाए। दोस्तों, इसके लिए इन्होंने कॉरस्पॉन्डेंस करा, बातचीत करी, और इनका जो स्टेटस है वो भी पेंडिंग में है। इसका कोई अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला। दोस्तों, आपको अगर डीए-डीआर नहीं मिले तो कैसा लगेगा आपको? और ये काम कौन कर रहा है? स्पर्श, पीसीडीए। सब कुछ दिक्कतें डिफेंस पेंशनर्स को ही दे रखी हैं। तो दोस्तों, ये कॉरस्पॉन्डेंस करते रहें, बातचीत करते रहें, और आई होप आगे आने वाले टाइम में इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। डीए-डीआर की कटौती करना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, पीसीडीए की एक नकली वेबसाइट जारी हो रही है, और ये कौन कर रहा है? ये वो लोग कर रहे हैं जिनका दिमाग खाली है, जो कुछ नहीं करते, जो लोगों को लूटते हैं। ऐसे दोस्तों कुछ फ्रॉडस्टर हैं, कुछ बेवकूफ लोग हैं जो नकली वेबसाइट बनाते हैं पीसीडीए की, बिल्कुल वैसी जैसी पीसीडीए की ओरिजिनल साइट है, बिल्कुल वैसे डिजाइन कर लेते हैं, और पेंशनर्स इनके झांसे में आ जाते हैं। वो जैसी किसी लिंक पे क्लिक करते हैं जो फर्जी साइट है, उनका अकाउंट खाली हो जाता है। ऐसी दोस्तों, आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर मत करिए। एक बार चेक कर लीजिए आप, कहीं वो फेक तो नहीं है। ऐसी दोस्तों, पीसीडीए की एक फेक वेबसाइट चल रही है जिसमें एक नीचे लिंक दिया जाता है, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो दोस्तों, आप सतर्क रहिए इन चीजों से। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक पेंशनर पूछते हैं कि मेरी ड्यू डेट है लाइफ सर्टिफिकेट भरने की 31 जनवरी 2024, तो क्या मैं अक्टूबर में भर दूं? दोस्तों, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, एक बार फिर से बना रहा हूं आपको सही से समझाने के लिए। जब आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है तब आप उससे पहले भर दीजिए। अगर आपका जनवरी 2024 में ड्यू है तो आप 31 जनवरी से पहले आप सबमिट करेंगे, यानी जनवरी के कोई से भी डे में 1 जनवरी 2024 से आप स्टार्ट कर देंगे भरना। तो आप अभी मत भरिए, अक्टूबर में मत भरिए। आपकी ड्यू डेट है 31 जनवरी 2024, तभी आप भरिए, उससे पहले। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, भारत पेंशनर समाज की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है, और ये लेटर जारी करा गया है 5 अक्टूबर 2023 को, और ये भेजा गया है ऑनरेबल श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, वित्त मंत्री है। दोस्तों, इनसे रिक्वेस्ट करी गई है कि आप डिसीजन लें मेडिकल अलाउंस बढ़ाने का, यानी 1000 से 3000 मेडिकल अलाउंस करें। और दोस्तों, इस पे जो मामला है यह भी भारत सरकार के अधीन है, और दोस्तों ये उसी जगह होगा जहां पर सीजीएचएस या फिर ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं है, जैसे गांव में, देहात में, जहाँ पे पेंशनर
अपना इलाज नहीं करवा सकते, वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, कोई पॉलीक्लिनिक नहीं है, यानी मेडिकल फैसिलिटी है ही नहीं, तो दोस्तों उस कंडीशन में पेंशनर को 3,000 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी ये जो मामला है ये अभी विचाराधीन है भारत सरकार के पास, अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी संगठन डिमांड कर रहे हैं कि 1,000 से 3,000 रुपये मेडिकल अलाउंस बढ़ाया जाए, चिकित्सा भत्ता दिया जाए 3,000 रुपये। तो दोस्तों इसी कंडीशन पे ये लेटर लिखा गया था वित्त मंत्री जी को। अभी इस पे कोई फैसला हुआ नहीं है, लेकिन संगठन मांगे रख रहे हैं अपनी। देखते हैं दोस्तों इस पे क्या फैसला होता है। अगर होता है तो दोस्तों फिर सब पे लागू करें, मेरा तो ऐसा कहना है। महंगाई का जमाना आप देख ही रहे हैं दोस्तों, अगर देना ही है तो फिर हर एक पेंशनर को दीजिए। आजकल 1,000 रुपये में क्या होता है, 1,000 रुपये तो ऐसे ही चले जाते हैं घूमते फिरते ही। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो भाई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में सर्विस करके रिटायर होकर पेंशन ले रहे हैं, अपने अकाउंट के लिए बैंक जाकर एक प्रार्थना पत्र दें कि मेरा अकाउंट डीएसपी अकाउंट में चेंज किया जाए। दोस्तों वो ही है जिनका सर्विंग अकाउंट है, उनको डीएसपी पेंशन अकाउंट में चेंज करवाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बेस पर अगर किसी पेंशनर के साथ या फिर भूतपूर्व सैनिक के साथ अनहोनी हो जाती है, एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो फिर यहाँ पे 30 लाख का बीमा नॉमिनी को दिया जाएगा, यानी वाइफ को या फिर स्पाउस को। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट जानकारी थी ये। अगर आपका सर्विंग अकाउंट है तो आप डीएसपी पेंशन में उसे ट्रांसफर कर दीजिए, बैंक जाकर एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक पेंशनर लिखते हैं, खन्ना साहिब जय हिंद सर, एक्स सर्विस मैन को दीपावली पर बोनस मिलता है तो कितना मिलता है? पहली बात, पेंशनर को कोई भी बोनस नहीं मिलता। सरकार कहती है कि भैया आप तो अब रिटायर हो गए हो, अब आप कुछ काम तो कर नहीं रहे हो, घर बैठे हो, हम आपको पेंशन भी दे रहे हैं फ्री में, डीएडीआर भी दे रहे हैं, तो फिर बोनस का आएगा। तो इसलिए बोनस सर्विंग को मिलता है, भूतपूर्व सैनिक को नहीं, वो भी दिवाली बोनस। इसलिए पेंशनर्स तो भूल जाएं कि हमें कुछ मिलेगा बोनस के रूप में, दीपावली बोनस या फिर दशहरा बोनस पेंशनर्स को नहीं मिलता। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों यहां पे लिखते हैं, पेंशनर्स को नहीं होगी परेशानी, पीसीडीए ने दिया सटीक और सही जवाब, डीएलसी होगा जमा। यानी दोस्तों पीसीडीए स्पर्श भी बोल रहा है कि आप बैंक जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। दिक्कत कहां आ रही है? बैंक से सीपीपीसी से। बैंक और सीपीपीसी ले ही नहीं रहा है लाइफ सर्टिफिकेट। वो कहता है कि आप स्पर्श में अपडेट करिए अपने आप, चाहे डीएलसी या फिर मैनुअली, लेकिन हम नहीं लेंगे। यहाँ पे लिख तो दिया कि पेंशनर्स को नहीं होगी परेशानी, पीसीडीए ने दिया सटीक सही जवाब। पीसीडीए स्पर्श तो कह ही रहा है कि आप बैंक जाकर सबमिट करिए, लेकिन बैंक जब ले नहीं रहा है तो पेंशनर्स क्या करेंगे उसमें? अब कोई पीसीडीए का स्पर्श का कोई कर्मचारी तो चलेगा नहीं पेंशनर के साथ बैंक में। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। ओआरओपी 3 पर सरकार ने क्यों लटकाई तलवार? दोस्तों ओआरओपी 3 पर तलवार लटक सकती है क्या अगले साल चुनाव में? क्योंकि दोस्तों अगले साल चुनाव भी है, कहीं ऐसा ना हो कि ओआरओपी 3 को लेट कर दिया जाए। 1 जुलाई 2024 से मिलनी है, उसे 2025-26 तक खींच दिया जाए। बल्कि जो कोर्ट का ऑर्डर था ओआरओपी 2 का, उसमें लिखा हुआ था कि ओआरओपी 3 में लेट लतीफ नहीं होनी चाहिए भारत सरकार की तरफ से। इसलिए दोस्तों क्या चुनाव के कारण ओआरओपी 3 आपकी लटक सकती है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा अगले साल। क्या सरकार चुनाव में व्यस्त रहेगी, या वो अपने इलेक्शन पूरे करवाएगी, या फिर वो चुनाव को भुनाने के लिए टाइम पर ओआरओपी 3 दे देगी? दोस्तों ये तो अगले साल पता लगेगा। कहीं ऐसा ना हो चुनाव की वजह से ओआरओपी 3 पर इतनी बड़ी तलवार लटक जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, टाइम पर मिलनी चाहिए ओआरओपी 3। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आप सबके लिए। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपके कुछ कमेंट हैं या कुछ क्वेश्चन है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।